सबसे पहले हम आपको बता गए कि कुछ गलतियां हुई, उस गलती को पुनः नहीं दोहराया जाए जिससे विपक्ष को फायदा हो। इस बार हम लोग इस तरह कमर कसे हैं कि विपक्ष को 50 से नीचे पे ही निपटाने का काम। जो घटक दल है एलजेपी, तो उसके जो सुप्रीमो है चिराग पासवान, अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि उनको विधानसभा के, चूंकि वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या मतलब इसको क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं पार्टी इस वक्त वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। अभी आप लोग पीछे चले जा रहे हैं। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में भी जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, उस घटना को आप क्या कह रहे हैं? 9 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है। अभी दिन दहाड़े जो है कि भोजपुर में आपको तनिष्क शोरूम को लूट लिया गया है, लोगों की हत्याएं करके, एक भूजा वाले का सर काट करके लोग लेके चले जा रहे हैं। ये आपकी सरकार में हो रही है। अभी वर्तमान देखा जाए 1 महीने के अंदर की घटना है। इस घटना को आप लोग पिछले घटना से कैसे जो आप देख रहे हैं? 2 चेहरे देख रहे होंगे आप। एक चेहरा जो कि आरएलएम से है, रिजवान साहब हो गए, आपको सिवान जिला के अध्यक्ष हो गए, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे इंद्रदेव पटेल जी, जो कि जेडीयू से हैं और ये पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे भी हमारी बात हुई है, लेकिन अभी हमारे साथ आरएलएम के जिला अध्यक्ष है रिजवान अहमद, और इनसे इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इस बार एनडीए के लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एनडीए के लोग इस बार खास करके सिवान के माटो विधानसभा की बात करें तो कमर कस चुके हैं कि 8 इस बार जीत लेना है। पिछले बार चूक हो गई थी और चूक में 6 सीटें लोग हार चुके थे, लेकिन चूंकि 6 सीट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्या इस बार की तैयारी होगी और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है पूरे बिहार में, इस माहौल का असर खास करके एनडीए गठबंधन पे कितना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से, आपके जितने चैनल से जुड़े हुए साथी हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। रिजवान जी, अभी जिस तरीके से हम लोग पूरे बिहार की तस्वीर को देख रहे हैं, राजनीतिक माहौल को, इस माहौल में आप लोगों का दावा है खास करके एनडीए गठबंधन का कि इस बार हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और लगभग 243 सीटों का 1/3 से ज़्यादा हम लोग जीत लेंगे। क्या तैयारी किस तरह की है आप लोगों की, ज़रा इसको बताएं। देखिए, इसके पूर्व में जो गलतियां हुई थी वह पुनः गलती नहीं हो और विपक्ष को उसका लाभ नहीं मिले, इसके लिए हमारे एनडीए गठबंधन के तरफ से प्रदेश से लेके जिला स्तर तक हम लोग समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में भी जितने एनडीए के घटक दल हैं, सब लोग एक साथ बैठ के ऊपर से लेके पंचायत स्तर तक, जिला से लेके पंचायत स्तर तक कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ के आने वाला चुनाव में सिवान में 8 विधानसभा जीतने के लिए कमर कस चुके हैं हम लोग। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि आप लोगों के एक प्रमुख जो घटक दल है एलजेपी, तो उसके जो सुप्रीमो है चिराग पासवान, अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि उनको विधानसभा के, चूंकि वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या मतलब इसको क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं पार्टी इस वक्त कमज़ोर है क्या आप लोगों की? देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं यह कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है। हमारे घटक दल के जो नेता हैं अपने जुबान से नहीं बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। चर्चा चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी डिबेट हो रहा है इस पे। ये तो लोगों के बीच चर्चा होता ही रहता है, और उस चर्चे को हम सीरियस ले यह मुनासिब नहीं। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, और ऊपरी लेवल पे हमारा जितना 5 घटक दल है सब एकदम मजबूती से, हमारे नेता भी हैं और नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ आप देखे होइएगा कि 5 जिला अध्यक्ष समय समय पर बैठ के हम लोग रणनीति बनाते हैं, और विधानसभा वार 5 दल के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोगों से विधानसभा वार हम लोगों ने अभी सिवान विधानसभा का मीटिंग किया, उसके बाद से जीरादेई विधानसभा का किया। 9 तारीख को, आने वाला 9 तारीख, यही 9 तारीख को दरौली विधानसभा का एनडीए घटक दल का सभी दलों के साथ जितने पदाधिकारी हैं उस विधानसभा में बैठने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2020 में जिस तरीके से एलजेपी अलग लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड भाजपा साथ में लड़ी थी, नुकसान उस वक्त जेडीयू को बहुत ज़्यादा हुआ था। क्या एक बार फिर से वही रणनीति अपनाई जा रही है क्या गठबंधन में? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता गए कि कुछ गलतियां हुई, उस गलती को पुनः
नहीं दोहराया जाए जिससे विपक्ष को फायदा हो। इस बार हम लोग इस तरह कमर कसे हैं कि विपक्ष को 50 से नीचे पे ही निपटाने का काम करेंगे हम लोग। माने ये कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? एकदम कॉन्फिडेंस है। 2025 फिर से नीतीश कुमार के नारे के साथ पूरे एनडीए घटक दल एकदम मजबूती एकता के साथ एकदम लेकिन खड़ा है। विपक्ष तो कह रहा है, जैसे रात में जो मैच हो रहा था क्रिकेट मैच, उसमें बहुत दिनों के बाद 18 साल के बाद जो है कि बेंगलुरु की जीत हुई है। और कल तेजस्वी यादव का ये ट्वीट में आया हुआ था, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इस बार जो है कि खास करके मतलब महागठबंधन है, 20 साल के बाद जो है कि महागठबंधन जो है कि सरकार बनाने जा रही है, और बहुत पहले वो दावा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 50 पे सिमटा देंगे। देखिए, विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है। उस बदहाल बिहार को भी विपक्ष जिस रूप में बदहाल बिहार बनाया था, इस बिहार की जनता देखी है, और बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। और विधि व्यवस्था के नाम पर क्या था, आपसे छुपा है क्या? सड़क के नाम पर गड्ढा था। सड़क जो बनाने के लिए अलकतरा आता था, वो अलकतरा भी लोगों ने खाने का काम किया। और क्या क्या मैं गिनाऊं। आप यहाँ से जब पटना जाते थे तो 6 घंटा 7 घंटा समय लगता था। आज अगर आप पटना जाइएगा तो 2 घंटा में। और एक बात, सबसे मज़े की बात बता दूं कि आप पटना जब दीघा पुल पे खड़ा होइएगा 7 बजे 8 बजे रात में, तो लगता है कि सिंगापुर में है। तो इस व्यवस्था को बदलने वाले आदरणीय नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के घटक दल के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। उस पुरानी व्यवस्था को कभी हम लोग नहीं आने देंगे, जिससे बिहार की जनता दहशत में जीती थी। वह व्यवस्था हम लोग नहीं आने डरा रहे हैं आप लोग जनता को? डरा नहीं रहे हैं। बिहार की जनता देखी है, वह हालात देखी है, वह माहौल देखी है। जिसको भी याद होगा वो अपने बच्चे को कहेगा कि बाबू वह दिन आने मत दो, नहीं तो वही है। आने के बाद फिर क्या होगा, अब आप और जो देखा है वो अंदाजा लगा। तो सवाल है कि फिर आप लोगों ने किया क्या 20 साल में, कि फिर डर है कि फिर वो चीज़ आ जाएगा? देखिए, आप कह गए कि चिराग पासवान जी कुछ किए जिससे विपक्ष को फायदा हुआ, तो वही पुनः आपस में हम लोग मिल बैठ के बात कर रहे हैं कि यह गलती फिर दोबारा नहीं हो जिससे विपक्ष को फायदा नहीं, विधि व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। विधि व्यवस्था देखिए, जो अपराध करता है देख ही रहे हैं, पकड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है। पहले की सरकार में लोग पगड़ी बांध के खुलेआम घूमते थे, थाना में वही अपराधी जाके पैरवी करता था। आज नीतीश कुमार की व्यवस्था है कि एक गांव में अगर कोई काम करे तो हमको लग रहा है कि 112 डायल करने पर तुरंत पकड़ के थाना में हथकड़ी और रस्सा लगा के जा रहा है। यही व्यवस्था है नीतीश कुमार। ये उपलब्धि मानेंगे आप? एकदम उपलब्धि मानेंगे। तो भ्रष्टाचार को फिर क्या कहेंगे? विधि व्यवस्था और लोग सुकून से जी रहे हैं, अपने घर में बैठ के अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, इसको क्या कहें? लेकिन विपक्ष तो डेली दिखला रहा है, तो पूरा उलिस निकाल दिया है कि यहाँ हत्याएं हो रही, हर जगह हत्याएं हो रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब तो खुलेआम गोलियां चल रही हैं, लोगों के साथ रेप हो रहा है। मुजफ्फरपुर में पूर्णी में जो है कि 9 साल बच्ची के साथ रेप हो गया है, और उसके बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का दोहाई आप लोग दे रहे हैं, लोगों को अब डर लगने लगा है कि कब किसके साथ कौन घटना हो जाए। तो फिर इसको कैसे आप लोग कह पाएंगे, इसको कैसे आप लोग रोक पाएंगे? साहब, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है। विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष से तो यह भी सवाल पूछना चाहिए कि आपके सरकार में जितनी माँ बहनों का सुहाग उजड़ा, आपने क्या किया? आप भी सरकार में बीच में आए थे, जिन माँ बहनों का सुहाग उजड़ा उसको कुछ दे पाए थे क्या? वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। अभी आप लोग पीछे चले जा रहे हैं। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में भी जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, उस घटना को आप क्या कह रहे हैं? 9 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है। अभी दिन दहाड़े जो है कि भोजपुर में आपको तनिष्क शोरूम को लूट लिया गया है, लोगों की हत्याएं करके, एक भूजा वाले का सर काट करके लोग लेके चले जा रहे हैं। ये आपकी सरकार में हो रही है। अभी वर्तमान देखा जाए 1 महीने के अंदर की घटना है। इस घटना को आप लोग पिछले घटना से कैसे तुलना कर सकते हैं? फिर जो घटना हुई है, इसके लिए पूरा बिहार मर्माहत है। उस पीड़िता परिवार के साथ हम हैं, और निश्चित रूप से उस पीड़िता के जो भी हत्यारोपी हैं, जो भी इस घृणित काम जो किए हैं, उनको सज़ा मिलेगी। नीतीश कुमार जी का यह ऐलान है, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं।
छेड़ते भी नहीं हैं और अपराध करने वाले को छोड़ते भी नहीं हैं। तो निश्चित आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, अपराध करने वाले कभी बख्शे नहीं जाए। धैर्य हमको नहीं, धैर्य जनता को देना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल, जनता एकदम मुस्तैदी से पूरे बिहार पर नज़र बनाए हुए है और पूरे बिहार की जनता यह देख चुकी है कि कौन क्या कर रहा है, विकास और बिहार को कौन उन्नति की तरफ ले गया और कौन बिहार को विनाश की तरफ ले गया था। अभी एक आखिरी सवाल लेंगे कि अभी कुर्बानी है और कुर्बानी में तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अभी देखा जाएगा भाजपा के नेता चूंकि तरह तरह के बयान दे रहे हैं, और बिहार में इसकी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हवा लोग देते रहेंगे। आप कुछ दिन पहले आप वफ विल पे भी देखे होंगे, तो निश्चित रूप से समय आता है, समय के साथ सब कुछ कुर्बानी भी है। जैसे इस हिंदुस्तान में लोग होली मनाते हैं और होली में मुसलमान अबीर लगा के एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो निश्चित ईद में भी लोग, एक हिंदू भाई हमारे जाके मुसलमान भाई के घर सेवैया खाते हैं और गले मिल के एक दूसरे के साथ हंसी खुशी दोनों पर्व मनाते हैं। ठीक उसी तरह यह भी पर्व हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिल के हम लोग मनाएंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से रिजवान साहब ने इस बात को कहा, हालांकि ठीक है, दुहाई तो दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, लेकिन सवाल है कि एक तरह से एक बड़ा हम बार बार जब भी किसी एनडीए के नेता से बात करते हैं तो वो संगठित अपराध की बात करते हैं। हालांकि अपराध को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, सियासत है, सियासत में बहुत कुछ होती रहती है। लेकिन अब देखना है कि इस सियासत से क्या कुछ बदल रहा है, और ख़ास करके आने वाले चुनाव में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।